बाबा तुरंत स्वागत के लिए चले। ठीक है, राजा बलि की हैसियत पता है कितनी है? माते 14 भुवन का मालिक, 14 भुवन का मालिक जैसे ही सुना एक ब्राह्मण आए हैं, चल दी। और आप पीछे तक मेरे बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं, बाबा ध्यान से सुनिएगा, ये आया हुआ ब्राह्मण भगवान है, राजा बलि को पता नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी राजा बलि को कुछ भी नहीं पता है मेरे दरवाजे पर कौन आया है। ये तो बाद में पता चला कि वामन नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा। ध्यान से सुनिएगा माते, हम 4 पैसा कमावें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज गांठ बांध लीजिएगा, ब्राह्मण के सम्मान में कोई कमी मत रखिएगा। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में ही सावधान करते हुए कहा, वंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित सब संशय हरण। क्यों? पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। क्या आप 4 पैसा कमा लीजिए, आप 4 पैसा कमा लीजिए, आपके पड़ोसी आपसे जलने लगेंगे। भैया हाँ कि ना? आप 4 पैसा कमाइए, आपके सगे भाई आपसे जलने लगेंगे। बाबा अगर आप 4 पैसा कमा लीजिए, यहां तक मैंने देखा है सगी मां, सगे बाप अंदर से भेद करने लगे। अरे बड़कू के ढेर पैसा बा, छोटकू को भी मिल जाता। समझ रहे? अगर आप धन कमावें और इस दुनिया में ईर्ष्या किसी के हृदय में न आवे, तो भैया सिर्फ एक है। कौन? वो है पुरोहित। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूछो क्यों? पुरोहित कभी भी आपके आमदनी बढ़ेगी तो जलेंगे नहीं, फिर और खुश हो जाएंगे। क्यों? भाई आज 100 रुपया कमा रहे तो हमको 1 रुपया मिला, कल आप 1000 कमाएंगे तो हमारा कितना होगा? 10। परसों 1 लाख कमाएंगे तो मेरा कितना होगा? बोले 100। तो हम तो भगवान से यही कहेंगे ना, क्या बाबा खूब आगे बढ़े, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वैसी देसी बात, हम तो कह रहे हैं विधायक छोड़ा तो सांसद बन जाए। क्योंकि माते एक पुरोहित ही जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो आपके हमेशा उन्नति के लिए प्रार्थना करेगा भगवान से। भैया इसलिए इस कर्म को करने वाले को क्या कहते हैं? परोहित। परोहित बिगड़ते 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 क्या बना? पुरोहित। और अब पुरोहित भी लोग नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? उपरोहित। लोग कहते हैं हमारा उपरोहित है। उपरोहित नहीं है, परोहित। भैया आपने 11 रुपया दिया और बदले में आशीर्वाद क्या मिला पंडित जी से? खुश रहो, खुश रहो। वैसे ये बात यहां से बोलना नहीं चाहिए। अब जितनी मेरी बेटी लोग, दीदी लोग, बहनी लोग बैठी हैं, गौर से सुनिएगा। भैया कोई भी चीज साइंटिफिकली समझाना जरूरी है। किसी ने मुझे ये 500 रुपया दिया ना, कोई चढ़ा के गया, कोई 100, कोई 50, कोई 500। तो ये 500 रुपया उस आदमी ने मुझे दान किया, तो क्यों किया बताइए? क्या उनके घर में ज्यादा है? अरे बोलो। कोई 10 रुपया, कोई 500 रुपया, अमाउंट छोड़िए, क्यों दिया? तो हमें बचपन से सिखाया गया माते कि दान करने से पाप कटेगा, पुण्य बनेगा। तो मुझे समझाइए कैसे पुण्य बना? पुण्य कुछ बना नहीं है। फिर आपने जो जीवन में पाप किया वो पंडित जी के चरणों में रख करके कहा, बाबा गोड़ लगता नहीं। पाप कहां चला गया? मेरे पास। मैंने इसको लिया। भगवान क्या करेंगे? भगवान सुबेरे उठ करके मैंने जो गायत्री जपा, जो मुंह पूजा पाठ किया, उसमें से 500 पुण्य उठा करके आपके अकाउंट में डाल दिया। यही होता है, और क्या होता है? आप किसी महापुरुष से चर्चा करिए, किसी भी विद्वान से चर्चा करिए, दान करने से पुण्य बनेगा। लिखा है ना,
तो पहले मैं सावधान करूं, जितने लोग पीछे लोग बैठे हैं, व्हाट्सएप ज्ञान बड़ा खतरा है। बहनी लोग ध्यान से सुनिएगा, बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। बाबा लोग कहते हैं गरीब को दान करो, क्या बोलते हैं? अगर तूने गरीब को दान दिया तो तू नरक जाओगे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गरीब को दान होता ही नहीं है। अच्छा भैया, गरीब को दान करे तो कन्यादान करके दिखाओ, बोलो। अगर गरीब को ही दान करते तो कन्यादान क्यों नहीं करते? शास्त्र कहता है दान श्रेष्ठ व्यक्ति को करते हैं, क्योंकि दान करने से तुम्हें गति कौन देगा, उसको दान देना चाहिए। ऐरा गहरा नत्थु को दान दोगे नरक पक्का जाओगे। नहीं भरोसा है तो कमरे में आना, फिर मैं दिखा दूंगा, समझा दूंगा, तो सब ABCD सब सिखा दूंगा। दान हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है, जो हमें माते अपना किया हुआ पाप से निकाले। बात समझ रहे? अब दूसरे नंबर पर इतना बड़ा भ्रम फैला दिया लोगों ने, क्या बाबा दूसरा शब्द है सेवा। सेवा किसकी करनी चाहिए? बोले गरीबों की सेवा में। अरे पागल इंसान, सेवा गरीब की नहीं होती, सेवा दीन दुखी की नहीं होती। सेवा माँ बाप भाई बहन, माँ बाप गुरुजन श्रेष्ठ, भगवान की सेवा करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, महापुरुषों की सेवा करना चाहिए। गरीब की सेवा होती है, गरीब की सेवा करो। आप कहेंगे महाराज जी उस गरीब में भगवान नहीं क्या? ये सब कहने के लिए भैया शब्द का अर्थ क्या है समझिए। दान श्रेष्ठ व्यक्ति को देना चाहिए, सेवा माँ बाप की सेवा करना चाहिए, गुरुजन भगवान की सेवा करना चाहिए। तो आप पूछेंगे तो गरीब के साथ क्या किया जाए? माते गरीब की सेवा नहीं होती, ना गरीब को दान दिया जाता है। फिर क्या बात? इसलिए तो हमारे जजमान जी हमसे कम थोड़ी है, हम गरीब की मदद करते हैं। बाबा ने एकदम सटीक जवाब दिया है, हम गरीब के मदद कर रहे हैं। अनुदान कहते हैं उसको भैया, दान नहीं, अनुदान। क्योंकि मेरे तरस आ गया उस पर। आप ब्राह्मण के ऊपर तरस खा करके दान नहीं कर रहे, गहराई से चिंतन करिए। बाबा ये बताइए कोई हम पर तरस खा के दिया है? सवाल नहीं उठता है। गरीब पर हम तरस खा के दे रहे हैं, ब्राह्मण पर हम तरस नहीं खाते। गंभीर मामला है, आप बिना सोचे समझे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। दान श्रेष्ठ को दिया जाता है, सेवा भगवान की महापुरुषों की होती है। तो गरीबों पर हमें दया आ गई, उसकी अवस्था पर दया आई। ओहो बेचारे के पैर नहीं है, कैसे खाएगा? भैया सिंपैथी कहते हैं, सिंपैथी अलग है। किसी गरीब के कन्या के ब्याह में आपने बढ़िया सा साड़ी खरीद के दे दिया, उस पर दया किया है आपने। ब्राह्मणों पर दया नहीं होती, गरीबों पर दया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही, समझ रहे हैं? आज राजा बलि ने जैसे ही सुना ब्राह्मण आया है, 14 के 14 लोगों के मालिक, ये नहीं सोचे वो ब्राह्मण गरीब है कि क्या है। माते दौड़े दौड़े आए। दरवाजे पर ब्राह्मण हो तो उसको बहुत देर तक खड़े नहीं रखना चाहिए। राजा आए और राजा बलि ने जो शब्द कहा, चाची सुनिए। अरे यूं ही भगवान नहीं गए राजा बलि के दरवाजे पर। अगर भगवान राजा बलि के दरवाजे पर गए तो उतना राजा बलि का ताकत था माते। बाहुबली नहीं है वो, बलि है, बाहुबली नहीं है। बाहुबली तो अलग चीज हो गया भाई। आजकल कोई फिल्म भी आई थी कुछ दिन पहले, बाहुबली, राजा बलि, बाहुबली नहीं है। अरे भगवान जिसके दरवाजे पर गए हो भैया, क्या तत्व होगा उस आदमी का। और राजा बलि का शब्द सुनिए। राजा बलि ने उस ब्राह्मण को देखा, भगवान को देखा। मैं क्या कह रहा हूं, भगवान है वो हम जानते हैं, राजा बलि नहीं जानता है। समझ रहे हैं? राजा बलि कह रहे हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षान
मन्यत्वारेव पुरधनम। महाराज जी हमको शर्म आ रही है। भैया भड़प्पन देख के राजा बलि का, राजा बलि कह रहे महाराज जी आपको देख करके हमको आज शर्म आ रही है। क्यों? मैंने सोचा था मैं सबसे बड़ा धनवान हूं, मुझे लगता है मैं सबसे बड़ा धनवान हूं, लेकिन आपको देख करके हमारा घमंड क्यों? करोड़ गायत्री जपने का बाद जो तेज है पंडित जी आपके चेहरे पर अभी है। आपके पास तो तपस्या का इतना बड़ा धन है, इतनी कम अवस्था में मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दूसरा लाइन राजा बलि का सुनिए। राजा बलि कह रहे हैं अद्यनः पितरतृप्त अद्यनः पावितम कुलम अद्यस्तुकृतुरयम यद भवान आगतो गृहान। बाबा शब्दों पर गौर करिए। अद्यनः पितरतृप्त, आपका चरण पड़ गया, हमारे पितृ तर गए। अब हमें पितृ पक्ष में जल देने की जरूरत नहीं है। हमारे पितृ हमारे कंधे पर बैठ करके कह रहे हैं धन्य हो, हम तृप्त हो गए, हम तृप्त हो गए। ये महसूस हो रहा है। अद्यनः पितर तृप्त अद्यनः पावितम कुलम। हमारे पितृ तर गए और हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे होगी? पवित्र। हमारा कुल अब पवित्र होगा। कोई बच्चे हमारा ऐसा वैसा पैदा ही नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ी। और अद्यस्तुकृतुरयम यत् भवान आगतो गृहान, मतलब क्या हुआ? कर्तु माने भैया यज्ञ, ठीक है ना? मैं कितना यज्ञ का संकल्प लिया हूं? 100। कितना हो चुका? बोले 99। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब हमको करने लायक कोई काम है ही नहीं। अरे भैया ऐसा ही होता है। क्यों? जब पूर्ण ब्रह्म आ जाए तो अधूरा क्या रहेगा? भगवान ही आए हैं माते। यद भवान आगतो गृह। और मैंने सुना है आप कुछ मांगने चाहते हैं, मांगिए ना। क्या विनम्रता है राजा बलि के शब्दों पर, पढ़िएगा आप, मांगिए। देखिए बाबा ये बात यहां लागू नहीं है, ठीक है बाबा, ये बात यहां लागू नहीं है। सामाजिक सुधार के लिए बोल रहा हूं, गौर से सुनिए। भैया लोग हमारे पास आते हैं, शास्त्री जी सुनते हैं भागवत, हाँ। आपके पास डेट खाली है? हाँ। सोच रहे कार्तिक में सुन ले, बढ़िया है, ठीक। अब आगे उस आदमी का प्रश्न क्या होगा बताओ? नहीं बता? हाँ पंडित जी कितना लगेगा? भैया जब ये कोई मुझसे पूछता है ना, बड़ा तकलीफ होता है। मुकुंद जी से मेरी बात हुई थी, मैंने कुछ कहा नहीं है बाबा, आपको ये भी पता हो, मैंने कुछ बताया ही नहीं। मेरे बारे सुन लीजिए ना पहले। क्यों? भैया देने वाला ये बैठा है गुलाबों की माला के बीच में, मुझे पता है मेरे भाग्य में। अरे नारायण देता है चाची, यहां नहीं देगा, वहां जरूर देगा। मेरे गुरुदेव ने बचपन से मुझे सिखाया है। भागवत का अर्थ और भागवत से अर्थ बहुत अंतर है। चारा से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। भगवान एक चीज देगा बाबा, या भागवत का अर्थ समझ रहे, नहीं तो भागवत से अर्थ। भागवत से अर्थ मतलब क्या? ये कॉमर्शियल बन गए। भागवत का अर्थ क्या हो गया? बोले भगवान से अटैचमेंट हो गया, ठीक है। नतीजा क्या होता है? मान लो किसी ब्राह्मण ने कह दिया क्या, अरे दे देना 50-60 हजार रुपया लगता है। भैया अमाउंट लमसम बता रहा हूं। नतीजा क्या हुआ? तुरंत यजमान के दे कौन कम लो, कम करते बताइए। हम कथा तय करने जाएंगे तो पंडित जी से कहेंगे पंडित जी कुछ कम कर लीजिए, ठीक है। जौनपुर की धरती पर बैठे सभी मेरे प्रबुद्ध श्रोता से कह रहा हूं, ऐसा यजमान और ऐसा पुरोहित
आपको दोबारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हाँ? राजा बलि से वामन भगवान कह रहे हैं, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। कितना चाहिए? पदानि त्रीणि, 3 पद चाहिए। ठीक है बाबा। राजा बलि क्या कह रहे हैं? आधा राज ले लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कथा समझ में आ रही है? यजमान कह रहे हैं, राजा बलि कह रहे हैं आधा राज ले लो, और पुरोहित क्या कह रहे हैं? हम क्या करेंगे आधा राज? 3 पद। भैया कलयुग में उल्टा हो रहा है। मैं एक सूत्र आज आप सबको बता दूं, क्योंकि मैं समाज का नमक खाता हूं, समाज की रोटी खाता हूं, मेरा फर्ज है ये बोलना। ठीक है? अक्सर लोग कहते हैं ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। मानता हूं, मान लिया, लेकिन तुमने अधूरी बात बताई है। अगर आपने ये कह दिया ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, तो आप अभी आधे हैं। इसके बाद एक शब्द और लिखा है, क्या? ब्राह्मण अगर संतोषी है तो यजमान को उदार भी होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिस दिन यजमान उदार हो, बाबा मैं सत्य कह रहा हूं, बाबा भैया मान लीजिए आपके घर पे आए, मुझे मांगने की जरूरत न पड़े, मेरे जजमान ने इतना दे दिया कि हमको संकोच लग रहा है, भैया क्या करेंगे हम अब? यजमान को उदार होना चाहिए और ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। फिर देखें ना पूजा पाठ का फल क्या मिलता है। यहाँ बिल्कुल वो रिश्ता खत्म हो ना, न यजमान में उदारता है न ब्राह्मण में संतोष। भैया ऐसे पूजा पाठ में तो फिर वायरल होता है सब वीडियो। यजमान उदार और ब्राह्मण संकोची। बार बार राजा बलि कह रहे आधा राज ले लो। पंडित जी इतना मांगो, दोबारा किसी के सामने मांगने की नौबत ना आवे। इतना मांगो। वामन भगवान बोले मैं तुम्हारा पाप नहीं बटोरूंगा। क्यों? तू अपना पाप दोगे, मैं जिंदगी भर भजन करूं तेरे लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बीच में आ गए कौन? शुक्राचार्य जी। भैया आश्चर्य पता क्या हुआ? सबको बौना दिख रहा है और शुक्राचार्य जी को चतुर्भुजी राम भगवान दिख रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको बौना दिख रहा है, लेकिन शुक्राचार्य जी को शेष पर लेता हुआ नारायण दिख रहा है। शुक्राचार्य अद्भुत थे। राजा बलि से बोले पंडित जी क्या मांग रहे हैं? बोले गुरु जी अच्छा हुआ क्या आप आ गए। पंडित जी तब से एक ही चीज मांग रहे हैं, क्या? 3 पग 3 पग 3 पग 3 पग। जैसे ही 3 पग सुना राजा बलि के मुंह से, शुक्राचार्य जी के तो पैर तले जमीन खसकने लगी। क्यों? 3 पग में तो ये सब ले लेगा, 3 पग में तो सब ले लेगा। क्यों? भैया ये कोड है, ये कोड है। जब डिकोड करेंगे तब ना पता चलेगा। राजा बलि को पता ही नहीं 3 पग का मतलब क्या है। आराम से उतरिएगा क्योंकि पत्थर थोड़ा सा स्लिप करता है। आराम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि से देखते गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे सुनो बारिश बहुत तेज होती है, बहुत तेज बारिश होगी। क्यों? शास्त्र मैं पढ़ा हूं तुम नहीं पढ़े हो, है ना? हाँ। गुरु है ना तेरा। हाँ। तो जितना मैं कहता हूं उतना करो। पहले पूर्णाहुति होगी, दान बाद में होगा। क्यों? कोई भी अनुष्ठान में सबसे पहले क्या होगा? आहुति। उसके बाद क्या होगा? पूर्णाहुति। उसके बाद क्या होगा? आरती। उसके बाद ब्राह्मण भोजन, तब दक्षिणाएं। भगवान से बोले आप खड़े रहिए। क्यों? पूर्णाहुति करूंगा फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान भी धर्म के खिलाफ कभी नहीं जाते। क्यों? हमारे सनातन धर्म की सुंदरता यही है।
भैया बाकी आप किसी भी पंथ, क्योंकि मैं बाकी को धर्म कहता नहीं, पंथ है, धर्म सनातन है, समझ रहे हैं आप। बाकी जितने भी दुनिया में है सब पंथ है, हमारा क्या है, धर्म। सनातन धर्म की सुंदरता पता क्या है, यहाँ राम भी बड़े नहीं है, ना कृष्ण बड़े हैं, ना भगवान बड़े हैं, हमारे यहाँ बड़े कौन है, धर्म। धर्म के नीचे सब। धर्म का व्यतिक्रम जिसने किया, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दशरथ जी हो, चाहे कोई भी हो, धर्म से बढ़कर के कोई नहीं। पता नहीं ये इंसिडेंट आपको पता है कि नहीं पता है। पहले जमाने में राजाभिषेक होता था, सत्ता परिवर्तन होता था। बाबा जब मुकुट पहनाया जाता था राजा का नया, तो राजा पता क्या करते हैं, अपना तलवार निकाल करके प्रजा के सामने जाते थे, अटारी के ऊपर बैल्कनी में आते थे, नीचे सारी प्रजा खड़ी रहती थी और राजा तलवार निकालते थे जो शाही चलता है, और 3 बार बोलते हैं क्या, अदंडोसी अदंडोसी अदंडोसी, मतलब अदंडोसी आप गलती करोगे मैं दंड दूंगा और मुझे कोई दंड नहीं देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के राजा। लेकिन तुम गलती करोगे मैं तुझे सजा दे सकता हूं। अदंडोसी 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 3 बार बोलना पड़ता है। और पीछे कौन खड़े रहते थे, ब्राह्मण लोग खड़े रहते थे। तो बाबा आपने देखा होगा कुशाका एक डंडा रखते थे पूजा पाठ में, देखे माते, कुशाका एक डंडा होता है, उसे राजा के सिर पर 3 बार मारा जाता है। तुमने गलत बोला। आज भी होता है जयपुर वगैरह में, जब वो राजपाट तो है नहीं लेकिन राजा तो है ही है। अदंडोसी 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 3 बार बोलते, तो पंडित जी पीछे से उस डंडे से सिर पर 3 बार मार के कहते हैं धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी धर्म दंडोसी। तुम अगर ये सोचते हो कि तुझे कोई दंड देने वाला नहीं है, ये तेरी भूल है। धर्म दंडोसी। और जब धर्म दंड देता है तो भैया वहां कोई सिफारिश नहीं चलता है। ये राम कृष्ण भी बड़े नहीं, धर्म सबसे बड़ा। तो शुक्राचार्य जी वामन भगवान से कह रहे हैं आप धर्म का पालन करना पड़ेगा, जब तक पूर्णाहुति नहीं होगी आप दान ले नहीं सकते। क्योंकि हमने पहचान लिया, पिछले बार मोहिनी बन के ठगे, इस बार तुम ठगने आए हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे चेला ने नहीं पहचाना तो क्या होगा, हमने तो तुझे पहचान लिया। जैसे ही जाने लगे भगवान ने आखिरी चाल चल ली, और ये आखिरी चाल में राजा बलि फंस गए। राजा बलि को सुनाते हुए वामन भगवान ने कहा जाओ 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 जाकर के पूर्णाहुति करो, लेकिन मेरी 3 बातें सुन लेना। बहुत उम्मीद लेकर के आया था, मैंने सुना था आपके पूज्य पिता के बारे में। बाबा राजा बलि के पिताजी कौन है, विरोचन। क्या नाम है, विरोचन। विरोचन। माते याद रखिए, इंद्र भेष बदल के गया विरोचन के दरवाजे पर, ब्राह्मण का वेश बनाया। विरोचन से इंद्र ने कहा मैं कुछ मांगने आया हूं, आप दे सकते हो। विरोचन बड़ा इतना दानी था, इतना बड़ा दानी था, मांगने की देरी। विरोचन ने कहा सरकार मांगिए। बोले हाथ में जल ले लो, हाथ में जल ले लिया। बोले आप अपनी बची हुई आयु हमको दान करिए, आप अपनी बची हुई आयु हमको दान करिए। आपके पिताजी उस श्रेणी के दान आता है। विरोचन ने सोचा नहीं, जो सांस अंदर गई ना, पढ़िएगा भैया, उस सांस को बंद कर लिया, क्योंकि हाथ में जल ले लिया ना, जो सांस भीतर गई उसको बंद कर लिया, और उस सांस को रोक करके कहा आपको निराश नहीं करूंगा, आगे की सांस आपकी। जल छोड़ दिया, तुरंत मर गए। जय हो, क्या बात। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। वाह, अरे कोई अन्न दे सकता है, कोई वस्त्र दे सकता है, कोई सोना चांदी दे सकता है, लेकिन आपके पिता इतने महान श्रेणी के दाता,
अपनी आयु दे दिया। देखकर लड़के और राजा आप बलि उस कुल के, मैं गलत सुन के आया हूं क्या? राजा बलि ने कहा नहीं, आपने सही सुना है। और मैंने सुना है आपके बाबा, ग्रैंडफादर, क्या नाम है उनका, कल जिनकी कथा हम सुन रहे थे, खंभ फाड़ करके भगवान किसके लिए आए? प्रहलाद प्रहलाद जी। प्रहलाद जी उनके ग्रैंडफादर बाबा लगते हैं। और उनके पिताजी कौन? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। वामन भगवान कह रहे हैं, मैंने सुना था हिरण्यकशिपु की ताकत, प्रहलाद की भक्ति और विरोचन का दान करने की आदत, तीनों मिला है तो बलि को मिला है। जय हो। लेकिन मैं निराश हूं। 3 पग के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर 3 घंटा खड़ा रहूं? रख अपने पास, हम तो चले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, हम तो चले, तू रख अपने पास। बस 5 मिनट की कथा सुनिएगा, फिर रामायण में ले चलेंगे। 4 बज गया ना। राजा बलि ने देख गुरु शुक्राचार्य से, गुरुदेव 3 फुट है। 3 फुट होता कितना है भैया, पता है आपको? ये जितना ये चौकी है, बड़ी बात नहीं कह रहा, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। बाबा बैठे हैं, बाबा अगर मैं आपसे बोलूं बाबा आपको 3 फुट भूमि चाहिए, हम बैठ करके भजन करना चाहेंगे, तो बाबा कहेंगे 3 फुट क्या वो कमरवा ले लो? अरे कौन नहीं चाहेगा मेरे दरवाजे पर बढ़िया ब्राह्मण बैठे पूजा पाठ करे। 3 फुट कोई बड़ी बात नहीं है, जितना बड़ा ये चौकी है इतना ही है 3 फुट माने। 14 भवन का मालिक जहां क्या रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, क्या पंडित जी के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? 8 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बहनी लोग सुन रही हो? 8 जगह झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं है। हाँ, सबका इंद्रियां सक्रिय हो गई, वाह ये मतलब की बात आ रही है हमारी। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं 8 जगह तुम झूठ बोलोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, पुण्य है। पाप नहीं है। अच्छा, कहां कहां? बाबा स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यार्थे प्राण संकटे। कितना लोग बैठे, सबको अर्थ समझ में आ गया हो? नंबर 1 पे भैया आप अपनी श्रीमती जी से झूठ बोल सकते हैं, बोलो वृंदावन। तो भैया लोगों के चेहरे की खुशी देखो, हाँ पूरा भागवत का फल आज ही मिला। पंडित जी वाह। अब भैया लोग जाके घर में कहेंगे सुन लो पंडित क्या कहे हैं। स्त्रीषु नंबर 1, स्त्रीषु माने, स्त्री माने दुल्हन, आपकी पत्नी। बाबा तो क्या आप हमेशा झूठ बोलेंगे तो पुण्य बनेगा? क्यों? शास्त्र कभी भेदभाव नहीं करता है, पहले समझिए। हाँ अच्छा ये बताइए सबे भैया, आप सुबह निकल गए कमाने, दिन भर हमने मेहनत किया, शाम को लौट के आए, तो सुबह आदमी निकलता कमाने, शाम को आता है, ठीक है। एकदम गांव की भाषा में समझ आ रहा हूँ, ठीक है ना? दादी लोग आगे बैठे समझ जाएंगे। दादी हो, जैसे आपका बाबू कमाने के लिए निकल गया, कमा करके शाम को वापस आया, तो असोरा समझते हैं? असोरा क्या बोलते? हाँ जैसे, अरे वो असोरा बाहर बरामदा, ओसारा, ओसारा, ओसारा में 2 लोग बैठे हैं। कौन कौन? एक बैठी है माँ और दूसरी बैठी है मेहरारू, ठीक है। बेटा को देख करके माँ क्या पूछेगी और पति को देख करके मेहरारू क्या पूछेगी, बोलो? माँ पूछेगी ए बाबू कुछ खाइला है, और मेहरारू पूछेगी कुछ कमाइला है। भाई सीधी सी बात, भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं। देखिए घरवाली है, उसको घर चलाना तो पूछेगी कुछ कमाए हो,
ठीक है ना। तो सुखदेव जी परीक्षित से और शुक्राचार्य जी राजा बलि से कह रहे हैं दुनिया में सबसे प्रिय कौन है पता है? पत्नी होना भी चाहिए। क्यों? अर्धांगिनी भैया होना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया में सबसे प्रिय पत्नी होना चाहिए। यानी कि शास्त्र कह रहा है आपके सर्वर सबसे प्रिय पत्नी है। वो भी अगर पूछें क्या कितना कमाया, बोलना नहीं चाहिए, बोले तो झूठ बोले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बाकी छोड़ो, दुनिया में किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं कितना कमा रहा हूं। दुनिया छोड़िए, घरवाली पूछे कितना कमाया तो 1000 कमाए तो बताना कितना चाहिए? 500। और बाबा और नीचे ले गए। हम तो कह रहे थे 500।